अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, तनख्वाहों में इजाफे के दोनों नोटिफिकेशन आ गए। 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस और अडाक रिलीव 10%। अब अडाक रिलीव में तो कोई क्यूरी नहीं है, क्योंकि ये सबको मिलना है, चाहे अफवाज पाकिस्तान है, सिविल मुलाजमीन है, मिलना भी रनिंग बेसिक पे है। इससे मुतल्लिक कोई सवाल नहीं है। लेकिन डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस से मुतल्लिक बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये किन किन को मिलना है, कौन सी बेसिक पे मिलना है। अफवाज पाकिस्तान के लिए जो स्पेशल रिलीव अलाउंस का ऐलान किया गया था उसका क्या बना, आपकी टोटल तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, आपके साथ ये कैलकुलेटर शेयर करते हैं, अभी आप निकाल सकोगे खुद कि डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस अडाक रिलीव मिला के टोटल आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ। जी, एक तो ये है कि जो पहले एक कैलकुलेशन की हुई थी कि जी इतनी तनख्वाह बढ़ेगी, वो उम्मीदों पे पानी फिर गया, ये उसका आधा रह गया। बिल्कुल जो आपने पहले कैलकुलेशन की हुई थी उसका आधा रह गया। वजह क्या है कि ये मिलना है 30/6/2022 की बेसिक पे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा भर्ती ही 30/6/2022 के बाद हुआ है, उसको कौन सी बेसिक पे मिलेगा। और जो प्रमोशन केसेस हैं और ट्रांसफ़र केसेस हैं, एक बंदे की प्रमोशन 30/6 के बाद हुई है, वहाँ पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और एक बंदा थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके किसी ऐसे इदारे में गया है जहाँ पे अब डीआरए मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था, उसको कौन सी बेसिक पे मिलेगा। क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन इसमें ये लिखा हुआ है कि जिनको पहले मिल रहा है ना जी, उनको मिलेगा। और इसकी टर्म एंड कंडीशन ये 2021 वाली और 22 वाली। यहाँ पे क्लैरिटी है कि जिनकी भी पहले कभी भी 100% तनख्वाह बढ़ी है उनको ये नहीं मिलेगा। तो एक तो सादा सा ये है कि जिनको पहले मिल रहा है उनको ही मिलेगा। कितना मिलेगा जी? 2022 को आपको 15% जो मिला था ना, उसको डबल कर लो, अपनी पे स्केल निकालो। 2022 का जो 15% आपको मिला हुआ है उसको डबल कर लो तो आपका इतना इजाफा है। फिर ये आपके साथ कैलकुलेटर भी शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी बेसिक। जिस तरीके से मैंने ये लिखी है 55,600, तो 55,600 लिखी है, तो इस बंदे का जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2022 था वो 3,000 है ना, तो देखो ये 25 वाला कितना हो गया, डबल 6,000। अडाक रिलीव है ये 55,600, तो टोटल इजाफा हुआ 11,560। तो सादा सा फार्मूला है, जो 15% मिला हुआ है उसको डबल कर लो, ये आपकी तनख्वाह में टोटल इजाफा हुआ। ये तो एक क्लैरिटी हो गई। अब किन को मिलेगा, ये एक लिस्ट जारी हुई थी फाइनेंस डिवीजन की तरफ से पहले कि ये तकरीबन 58 ऑर्गेनाइजेशन है, 58 इदारे हैं जिनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये पहले ही 100% से ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान जी बिल्कुल इसमें जिक्र है, बल्कि सिविल आर्म फोर्सेस का भी है। एक तो आर्म फोर्सेस हैं, फिर सिविल आर्म फोर्सेस जो एफसी है, रेंजर है, उनका नाम भी यहाँ पे है कि उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा पहले, 2 दफ़ा नहीं, ये नोटिफिकेशन 2 दफ़ा के हैं, 21 और 22 के। फेडरल मुलाजमीन को 2 दफ़ा मिला है, अफवाज पाकिस्तान को 1 दफ़ा मिला है, वो स्पेशल अप्रूवल पे। अब जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, हमारे कमेंट्स कर रहे हैं सिविल आर्म फोर्सेस वाले कि जी हमें मिलेगा कि नहीं। अच्छा, अब आप बात गौर से सुने। जो अफवाज पाकिस्तान के लिए स्पेशल रिलीव अलाउंस का ऐलान किया गया है वो इस वक्त तक इतलात के मुताबिक 50% है, लेकिन उसका इस तरह नोटिफिकेशन नहीं आता। वो आपकी पे स्लिप आएगी जो तभी, अगर स्पेशल रिलीव अलाउंस आर्म फोर्सेस को मिला और सिविल आर्म फोर्सेस को ना मिला, तो फिर सिविल आर्म फोर्सेस को ये डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर स्पेशल अलाउंस सिविल आर्म फोर्सेस को मिल जाता है, सिविल आर्म फोर्सेस कौन होती हैं, इसमें मेरा एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। कुछ लोग समझते हैं जो सिविलियन मुलाजमीन होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको सिविल आर्म फोर्सेस कहते हैं। हरगिज़ नहीं। सिविल आर्म फोर्सेस वो होती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है लेकिन वो आर्मी का हिस्सा नहीं होते, वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके अंडर होते हैं, वो वज़ारत दाखिला के अंदर होते हैं, जिस तरह रेंजर है, एफसी है, तो ये सिविल आर्म फोर्सेस होते हैं। इनकी तनख्वाहें बढ़नी ज़रूर हैं, या तो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा या
स्पेशल रिलीव अलाउंस मिलेगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको स्पेशल रिलीव अलाउंस मिलना चाहिए सिविल आर्म फोर्सेस को, जो फौज को मिले, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, तो ये बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान को जो रिलीफ मिले वो इनको भी मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं, ज़रा कमेंट्स में बताएं। अच्छा, एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, बल्कि ये 4 क्यूरीज हैं, चारों के जवाब इस ये गैलेक्सी वर्ल्ड ने बड़े ज़बरदस्त दिए हैं। पहला सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट DRA 2025 फॉर द न्यू एंट्रेंट। जो नए भर्ती हुए हैं उनको किस बेसिक पे मिलेगा, उसका जवाब इस नोटिफिकेशन के अंदर मौजूद है, यहाँ पे नीचे। फॉर दोज एम्प्लॉइज हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 के बाद या उस दिन जो भर्ती हुए हैं उनको बेसिक पे स्केल 2017 की इनिशियल बेसिक पे मिलेगा। कौन सी जी, जो ये पे स्केल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो 2017 के पे स्केल हैं, ये 2022 के हैं, ये 17 के हैं। अब वो कह रहे हैं 2017 की इनिशियल बेसिक पे मिलेंगे, ये मिनिमम, ये 2017 की इनिशियल बेसिस है ग्रेड वाइज, ये ग्रेड 1 से 22 तक की, ये 2017 की इनिशियल बेसिक है, ये 2022 की इनिशियल बेसिक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, 2017 की इनिशियल बेसिक पे मिलेगा। एक बंदा भर्ती हुआ 15वें स्केल में, तो ये 2017 की इनिशियल बेसिक है 16,122, इसका 30% निकाल लें, ये उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा जो 30/6/2022 के बाद भर्ती हुआ है। अब सवाल, अगला सवाल है कि जी द एम्प्लॉइज गॉट प्रमोशन अपग्रेडेशन आफ्टर 30 जून 2022, जो प्रमोट हुए हैं या अपग्रेड हुए हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। अब अगर उनकी जो तनख्वाह में इजाफा है, वैसे तो वही होगा जो 2022 का डबल है, लेकिन अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो उनकी जो इनिशियल बेसिक है 2017 की, उससे ज़्यादा बन रही है। जैसे देखें, ये 2017 की इनिशियल बेसिक है, एक बंदा 15वें ग्रेड में भर्ती हुआ और अब ये 2016, ये 16,120, ये उसकी इनिशियल बेसिक है। यहाँ का निकालें और अभी कैलकुलेट करें, ये जैसे फॉर एग्जांपल इसी बंदे का ले लें, इसकी 55,600 है, इसका 6,000 इजाफा होता है, और अगर ये नया भर्ती हुआ है तो फिर तो ये 15वां स्केल है, ये वाली बेसिक होगी, इस बेसिक का 30% तो 5,000 से भी कम बनता है। लेकिन अगर किसी का यहाँ पे जो 2022 की बेसिक थी, ये वाली जो यहाँ पे निकली है, ये वाला डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये कम बन रहा है और यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे इसका 30% निकालें तो फिर ये अनॉमली बनती है। इसकी क्लैरिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह, वो फिर वो राइट होगा उसको कि वो 2017 की इनिशियल बेसिक पे ले ले, ये क्लैरिटी है। अच्छा, जो लोग, आखिरी सवाल है कि थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके किसी ऐसे महकमे में गए हैं जहाँ पे अब DRA मिल रहा है, पहले किसी ऐसे महकमे थे जो इस लिस्ट में शामिल हैं जहाँ पे पहले नहीं मिल रहा था, इन इदारों में से अब वो कहीं और आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी डिफेंस पेड सिविलियन के इदारे में आ गए हैं जहाँ पे DRA मिलता है, तो उनको जो मिलेगा वो 2017 की इनिशियल बेसिक में मिलेगा। इस पे ये है जी क्लैरिटी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो जवाब इंशाअल्लाह ताला हम कमेंट्स में देंगे। स्पेशल रिलीव अलाउंस अफवाज पाकिस्तान के लिए उससे मुतल्लिक इतलात हैं कि 50% है रनिंग बेसिक पे, लेकिन उसका इस तरह शायद नोटिफिकेशन ना आए, आपकी बेसिक पे ही लगेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर भी कोई सवाल है आप ज़रूर पूछें, कोशिश करते हैं हम लाजमी आपको जवाब दें। और ये मैंने कल ही बता दिया था कि आज नोटिफिकेशन आने हैं 4 तारीख को। अच्छा, सूबाई मुलाजमीन का एक बात रहेगी, सूबाई मुलाजमीन को भी इंशाअल्लाह ताला डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। कुछ सूबे ऐलान कर चुके हैं
तहरीकें चल रही हैं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह सबको मिलेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।